वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा किया, जहां एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हिकिनोकी मानाट्सो ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और नुमाइश के मुख्तलिफ पहलुओं से ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने एक्सपो 2025 के लिए मुंतखब करदा उन्वान बेहतरीन जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील को सराहा और इंसानी जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलत की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुतल्लिक साजो सामान और जदीद तरीकों का जायजा लिया। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया, जहां इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तो वो पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकातें करके गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के शहरों को मुस्तकबिल के शहर यानी फ्यूचर सिटी के तस्वुर के तहत तरक्की दी जाएगी। आलमी नुमाइश में दुनिया भर से माहिरीन मुस्तकबिल में आवाम और मुआशरों को दरपेश मसाइल और इनके हल की तजावीज पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल कुबूटो का भी जायजा लिया, जबकि एक्सपो में 150 जापानी और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल कायम किए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब को दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी से बनी इमारत ग्रैंड रिंग का भी दौरा करवाया गया। ये इमारत 20 मीटर ऊंची और 61,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीख रात में कोसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इजला में एक और खतरा मंडलाने लगा है। पानी का रेला थमा जरूर है, लेकिन अब वबाई और मौसमी अमराज ने मुतासरीन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट ने खौफनाक इंकशाफात किए हैं। सिर्फ 10 की बीमारी यानी डायरिया के 2500 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस देरलोर और सवात से सामने आए हैं। हैजा, मलेरिया, डेंगू, जिल्दी अमराज और सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया के 123 और डेंगू के 15 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि खूनी पेचिश के 116 मरीज रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। सूरत हाल इस कदर खतरनाक है कि सांप और कुत्तों के काटने से भी 35 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ सांस की बीमारियों के 2245 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत शाहिदुल्लाह के मुताबिक अब तक 1,64,000 से जायद मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। सांप और कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी मुतासरा इस्लाम में पहुंचा दी गई है। सैलाब मुतासरीन एक तरफ अपना सब कुछ खो चुके हैं और दूसरी जानिब वबाई अमराज उनके लिए नया अजाब बनकर आ गई है। क्या हुकूमत और इदारे इस बहरान पर काबू पा सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने एक ऐसा एतराफ किया है जिसने शायकीन को हैरान कर दिया है। वसीम अकरम कहते हैं कि उनकी तमाम कामयाबियां एक शख्सियत की बदौलत हैं और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमरान खान हैं। इंग्लिश क्रिकेटर के साथ गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि इमरान खान ही वो कप्तान थे जिन्होंने इन्हें एतमाद दिया, रहनुमाई की और दुनिया का खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर बनाया। वसीम अकरम का कहना था कि जो कुछ उन्होंने क्रिकेट में किया, मैदान के अंदर या बाहर, उनका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। इमरान खान हमेशा फ्रंट से लीड करते थे और अपनी टीम को कभी मायूस नहीं होने देते थे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इमरान खान को कुदरती टैलेंटेड समझते थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी मेहनत और अज़म से कामयाब हुए। 1976 में अपना बॉलिंग एक्शन बदलना कोई आसान काम नहीं था, मगर इमरान खान ने ये कर दिखाया। याद है कि वसीम अकरम ने 1984 में अपने करियर का आगाज किया था। इमरान खान ने न सिर्फ उनकी रहनुमाई की बल्कि इन्हें आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया और फिर 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ही फाइनल के मैन ऑफ द मैच करार पाए। स्विंग के सुल्तान का ये तराफ एक बार फिर याद दिलाता है कि इमरान खान सिर्फ एक खिलाड़ी या कप्तान नहीं थे, बल्कि वो एक लीडर थे जिन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया और पाकिस्तान को पहला और वाहिद वर्ल्ड कप दिया। हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते जो है वो बरसाए गए हैं। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है, सब लोग जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जी पता नहीं कौन कर गया, पता नहीं किस तरह से हो गया। सभी लोग जो थे वो पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था, इसको ओन करते, ओन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते, तो मामला जो है वो इस तरह से फिर ना बिगड़ते, शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चले जाते। लेकिन जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में जाएंगे
और एक किसी के घर को आग लगा के फिर उसे ही कहेंगे कि जी तो आपने आग खुद लगाई है, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो होंगे। और ये कॉन्सिक्वेंसेज 2 साल बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद। 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता है। उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता है। जा रहा है कि जैसे सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे को बाईपास करके वो बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसी के तहत ये रिलीफ मिल रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत को बाईपास करके नजरअंदाज करके कि आप सियासी जमातें आपस में ना बैठे और ये जो मामला ये मसला की तरफ जाए, तो इस तरह की है? नहीं, देखे मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डायलॉग से आगे बढ़ती है। हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो भी इसे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। कि आप कहते हैं इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही, उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इंफॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 AC लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले PC से मंगवा के दें, हमें ना इसके ऊपर इतराज़ था, ना हमने कभी। हुकूमत है, किसने लगा के देने? हुकूमत तो आपने लगा के देने, आप किसको कह रहे हैं? नहीं, तो मामला ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने खुद भी इस बारे में इस्तफसार किया है, उन्हें वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये गलत है। उन्हें वहाँ पे जो सहूलतें उनकी एंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें मिल रही है। थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गीजर में ग्लेशियर फटने के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल ने एक बार फिर इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। कई देहात जेरे आब आ गए हैं, जबकि गांव रोशन की पूरी आबादी मैसूर होकर रह गई है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक दर्जनों अफराद सैलाब में फंस गए थे, जिनमें से 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तर्जमान फैजुल्लाह ने कहा कि कुदरती आफत के नतीजे में लोगों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है, ताम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फैजुल्लाह के मुताबिक गीजर गोब्स के इलाके ताली दास में ग्लेशियर फटने के बाद दरिया का बहाव रुक गया है, जिसके बायस एक झील की सूरत पैदा हो गई है और मुतसल देहात को मजीद खतरात लाहक हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सूरत हाल को जाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं ताकि नुकसान को कम से कम रखा जा सके। जिलाई हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से शदीद लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, जिसने दरियाए गीजर का बहाव मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। इस सूरत हाल के नतीजे में कई बस्तियां
मुतासर हो रही हैं और माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि ये सूरत हाल किसी हद तक अताबाद झील के साने से मुशाबहत रखती है। ताहम फिलहाल किसी जान के ज़िया की तस्दीक नहीं हुई। इंतजामिया का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के बायस गिलगित शिंदूर रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, जबकि तालीदास नाले के दोनों अतराफ से जमीन खिसकने से राउशन गाँव के बासी मैसूर होकर रह गए हैं। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन ने इस कुदरती आफत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सैलाब ने गिजर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, ताहम जानी नुकसान से बचाव हुआ है। उन्होंने तस्दीक की कि कुछ अफराद अब भी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तलब किया गया है। कमांडर FCNA की हदायत पर फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है ताकि मुतासरीन को महफूज मुकामात तक पहुंचाया जा सके।